आज हर जगह छाया हुआ है नीट नीट नीट। अरे भाई क्या हो गया, एक परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया तो अगले साल फिर बच्चे एग्जाम दे देंगे। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई परीक्षाएं कैंसिल हुई है, पेपर लीक हुआ है। अभी पिछले साल ही यूजीसी नेट की परीक्षा को कैंसिल किया गया था। इस बार नीट किया गया है, अगले साल फिर कोई परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाएगा, अगले साल फिर किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो देश के जो संस्था है ना, जो एग्जाम कराती है, वह दूसरे देश से चुराई हुई संस्था का नाम है, कॉपी की हुई संस्था है एनटीए। जो इस एग्जाम को हैंडल करती है, जो इस तरह के एग्जाम को कराती है, एनटीए एक चुराई हुई कॉपी की हुई संस्था है। ईटीएस एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस यूएस की एक संस्था है जो वहां पे एग्जाम हैंडल करती है। उसी संस्था को इन्होंने कॉपी किया है और नाम रखा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाम रख देने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, कुछ काम भी करना पड़ता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एनटीए है ना, इसमें मात्र 25 एम्प्लॉई है। बाकी सारे काम जो होते हैं थर्ड पार्टी और प्राइवेट कंपनियां कराती हैं, यानी पेपर छपवाना हो, ट्रांसपोर्ट में पेपर को लादना हो और उस पेपर को एग्जाम हॉल तक पहुंचाना हो, फिर पेपर को इधर उधर करना हो, सब कुछ प्राइवेट कंपनियां और थर्ड पार्टी करती हैं। जिस नाम को इन्होंने कॉपी किया है ना, ईटीएस, वहां पे 200 एम्प्लॉई हैं और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जनसंख्या भी कम है। और हमारे यहाँ इस नीट के परीक्षा में 22 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, 22 लाख। वहां पे तो यूएस में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 22 लाख लड़के किसी एग्जाम में पहुंच जाएं, और हमारे यहाँ 22 लाख पहुंचे थे। और पेपर जो लीक हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि एक हो गया है, यह कई दिनों से टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पर चल रहा था कि भाई मोटा पैसा दो पेपर लो, पैसा दो पेपर लो। पता नहीं एजेंसी कहाँ सोई थी, एजेंसी को दिख नहीं रहा था। और जब केरला के एक टीचर का नाम आता है कि उसका पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन नीट में आ गया है, तब जाके इसके बारे में खुलासा होता है और होता है कि पेपर लीक हो गया है। अगर उस केरला के टीचर का नाम नहीं होता तो शायद खुलासा भी नहीं हो पाता। यह हमारी सरकारी व्यवस्था है, यह हमारी सरकार है।